बेहद ही हैंडसम और नौजवान लड़का जो कि पढ़ने में बेहद ही होशियार रहता है। वो अपने घर से लखनऊ के लिए पढ़ाई के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही वो अपने घर से लखनऊ चला जाता है, सबसे पहले वो वहाँ किराए का कमरा ढूंढना शुरू कर देता है। वो लड़का अब सोचता है कि पहले मैं कहीं किराए का कमरा ले लूं, जिसके बाद मैं कॉलेज जाकर पढ़ाई कर सकूंगा। दोस्तों, वो जो लड़का होता है अब वो किराए का कमरा ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन काफी थक हार कर वो एक जाकर चाय की दुकान पर बैठता है, जहां पर उसकी मुलाकात उसे एक अनजान व्यक्ति से हो जाती है। अब जैसे ही उस लड़के की मुलाकात उस अनजान व्यक्ति से होती है, बातों ही बातों में वो जो लड़का होता है वो उस अनजान व्यक्ति से कहता है कि दरअसल उसे एक किराए पर कमरा चाहिए। वो काफी ज्यादा देर से ढूंढ रहा है पर उसे वैसा कमरा मिल ही नहीं रहा है। तभी जो अनजान व्यक्ति उसके साथ बैठा था, उसे एक महिला से, चूंकि उसका पहले से उसके साथ कांटेक्ट होता है, जिसके बाद वो अनजान व्यक्ति उस महिला से अब लड़के को ले जाकर उस महिला से मिलवा देता है। अब जैसे ही जो लड़का रहता है उस महिला के पास जब जाता है, उसका जो कमरा है उसे वो देखता है, और वाकई में कमरा देखने के बाद ये लड़का जो है उस कमरे को वो पसंद कर लेता है। जिसके बाद वो जो कमरे की मालकिन होती है, दरअसल उस लड़के से वो बताती है कि अगर ये कमरा तुम्हें किराए पर चाहिए तो उसके बदले तुम्हें 2500 रुपए महीना देना होगा। जिसके बाद ये जो बेहद ही हैंडसम और नौजवान लड़का होता है वो उस महिला की बात को मान लेता है। इधर जो कमरे की मालकिन होती है, जैसे ही इस नौजवान और हैंडसम लड़के को देखती है तो वाकई में उसके तरफ वो मोहित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस लड़के की हाइट तकरीबन 6 फुट के आसपास होती है। और दोस्तों, ये जो महिला रहती है उस लड़के को उसके उस कमरे में रहने की इजाजत दे देती है। जिसके बाद ये लड़का जो है वो अब उस कमरे में रह करके अगले दिन से अपना कॉलेज स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपनी आगे की कॉलेज की जो पढ़ाई करने वो आया था वो उसको वो स्टार्ट कर देता है। तकरीबन 2 महीने का वक्त बीत जाता है, जिसके बाद इस मकान की यानी कि उस कमरे की जो मालकिन होती है वो अपनी देवरानी के साथ मिलकर उस हैंडसम नौजवान लड़के के साथ आगे ऐसा क्या कर गुजरती है जिसके कारण वो जो लड़का होता है वो फिर उस दोनों महिलाओं के साथ ऐसा क्या कर देता है। ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस कहानी में। तो दोस्तों, इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। वाकई यकीन मानिए, जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपको भी बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और आपके होश उड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी आज की जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है ये होती है बिहार के औरंगाबाद से। उसी बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले भान सिंह नाम के एक व्यक्ति होते हैं, जिसका अपने 4 बेटे होते हैं, जिसमें बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और उसकी 3 बेटियां होती हैं। भान सिंह का जो बेटा होता है जिसका नाम शक्ति होता है, वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार रहता है। जैसे ही वो अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, वैसे ही अपने पिता से कहता है कि दरअसल वो आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर शहर जाना चाहता है, और शहर में जाकर वो उसी कॉलेज में पढ़ना चाहता है। इधर जो उसके पिता रहते हैं वो अपने बेटे की इस बात को सुन करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर अपने पिता जो है वो अपने बेटे को शहर जाकर पढ़ने की इजाजत देते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को समझाते हैं कि देखो, तुम वहां पर जाकर किसी गलत संगत में मत पड़ जाना, खूब मन लगाकर पढ़ना, तुम्हारे ऊपर ही 3 बहनों की भी जिम्मेदारी है। उसके बाद ये जो लड़का शक्ति रहता है ये बिल्कुल ही पहले से ही शरीफ था और अपने पिता को बिल्कुल ही उनकी बात को मानता है, और फिर अपने घर से कुछ सामान वगैरह पैक करके वो सीधे लखनऊ के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही वो वहां पहुंचता है, सबसे पहले वो सोचता है कि कॉलेज जाने से पहले अगर उसे एक रेंट पर कमरा मिल जाए, क्योंकि रहने का उसे ठिकाना तो चाहिए ही था, तो इसके लिए वो अब कमरा देखना शुरू कर देता है। अब ये लड़का जो शक्ति है वो अब किराए का सस्ता कमरा ढूंढना शुरू करता है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी जब उसे किराए पर कमरा नहीं मिलती है, क्योंकि जो उसके लिए लखनऊ शहर रहता है वो काफी ज्यादा अनजान रहता है, और जिसके बाद वो थक हार करके एक चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था, और वहीं पर उसकी एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात होती है। अब जैसे ही उस अनजान व्यक्ति से शक्ति नाम के लड़के की होती है, ये लड़का बातों ही बातों में उस अनजान व्यक्ति से बताता है कि वो किराए का एक बेहतर कमरा ढूंढ रहा है। जिसके बाद वो जो व्यक्ति होता है, क्योंकि उसकी पहले से ही जान पहचान रहती है एक महिला से, अब वो महिला जो रहती है वो अपना मकान जो है वो किराए पर लगाया करती थी। अब जैसे ही वो अनजान व्यक्ति इस लड़के शक्ति को उस महिला से ले जाकर मिलवाता है, अब जैसे ही जो महिला होती है इस हैंडसम नौजवान लड़के को देखती है, वो इसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। इधर जो लड़का रहता है, जैसे ही उस महिला से वो मिलता है, ये महिला अपना मकान का जो कमरा होते है वो कमरा ले जाकर के दिखाती है, और फिर उसके बाद वो लड़का उस कमरे को पसंद कर लेता है, और फिर इसके बाद वो महिला उसे कहने लगती है कि दरअसल इस कमरे के बदले में महीने में तुम्हें 2500
2500 रुपए देना होगा। और जिसके बाद ये शक्ति नाम का लड़का जो है वो उस 2500 रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही दिन उस मकान के वो कमरे में रहना शुरू कर देता है और अपने कॉलेज की जो पढ़ाई है वो आगे की जारी कर देता है। दोस्तों तकरीबन 2 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। ये लड़का जो है वो काफी मन लगा करके पढ़ाई लिखाई कराता है, लेकिन इधर जो उस मकान मालिक यानी कि जो महिला रहती है जिसका नाम सीमा होता है, दरअसल उसकी देवरानी भी उसके साथ होती है जिसका नाम गीता होता है। दरअसल दोनों के ही जो पति थे वो विदेश जाकर के कमा रहे होते हैं, यानी कि ये दोनों ही महिलाएं जो थी वो घर में अकेली होती है, बिना पति के ही रहा करती थी। इधर जो सीमा रहती है वो उस लड़के की तरफ बार बार आकर्षित हो रही थी, वो उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। जब जब उस सीमा को मौका मिलता था वो उस शक्ति के पास चली जाती थी और उसके पास काफी ज्यादा करीब जाकर के बात किया करती थी। उसके घर के बारे में वो पूछा करती थी कि आखिर उसके घर में कौन कौन है। इधर जो शक्ति रहता है वो भी उस मकान मालकिन सीमा से अपनी सभी दिल की बातें बताते रहता था। खैर दोस्तों धीरे धीरे उन दोनों के बीच में वो नजदीकियां जो थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी और अब नौबत ऐसी आ जाती है कि एक दिन ये जो सीमा होती है उस लड़के शक्ति से कहने लगती है कि दरअसल मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगी और तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। लेकिन ये जो लड़का शक्ति रहता है जैसे ही वो सीमा की इस बात को सुनता है वो अंदर से बेहद ही चौंक जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक शादीशुदा महिला मुझे कैसे पसंद कर सकती है। अब तो मैं जस्ट शहर आकर पढ़ने आया, शुरुआत ही किया और ये महिला जो है मुझसे कैसी कैसी बातें करी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सीमा नाम की महिला रहती है वो अंदर से बेहद ही साथी रहती है, क्योंकि उसका पति तो विदेश में रहता था जिसके कारण उसके मन की जो इच्छाएं होती हैं, जो उसकी मन की जिज्ञासाएं होती है, उसे भी तो कोई पूरा करने वाला आखिर उसे चाहिए ही था। और जिस कारण से सीमा कहीं ना कहीं उस शक्ति को वो अपनी बातों में उलझाने लगती है और उसे कहीं ना कहीं अपनी हरकतों से उसे बहकाना शुरू कर देती है। आखिर शक्ति जो भी था उसके भी कदम बहक जाते हैं और फिर जो ये सीमा और ये लड़का होता है वो एक दूसरे के करीब चले जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में जो गलत रिश्ते हैं वो कायम हो जाते हैं। दोस्तों ये जो रिश्ता होता है वो तकरीबन 6 महीने के आसपास तक ऐसे ही चलता है। लेकिन अब धीरे धीरे सीमा की जो देवरानी रहती है यानी कि जो गीता रहती है उसे भी इस बात की भनक लग जाती है कि मेरी जो जेठानी है वो किराएदार जो लड़का है शक्ति उसके साथ उसका कोई ना कोई गलत रिश्ता जरूर चल रहा है। और जिसके बाद अब गीता भी अपनी जेठानी का पीछा करना शुरू कर देती है, यानी कि अब जब जब सीमा उस लड़के शक्ति से बातचीत किया करती थी उस समय ये जो गीता होती है उसके पीछे ही अब पड़ी रहती थी। और अब एक दिन शाम का वक्त होता है, ये जो लड़का होता है वो कॉलेज से आकर के अपने कमरे में लेटा हुआ रहता है। सीमा जो है वो इसके कमरे में जाकर इसके साथ कुछ गलत हरकतें करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर के बाद जो ये लड़का होता है वो उसके काबू में आ जाता है और फिर उसके बाद वो लड़का और सीमा एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करने लगते हैं। और तभी जो गीता यहाँ पर यानी कि उस सीमा की जो देवरानी रहती है वो भी पीछे से उस कमरे में दाखिल हो जाती है। अब जैसे ही गीता देखती है कि कैसे उसकी जेठानी और वो जो हैंडसम लड़का शक्ति रहता है दोनों जो थे वो काफी आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ जो है वो समय बिता रहे थे। और तभी जो यहाँ पर गीता होती है यानी कि उस सीमा की जो देवरानी होती है वो कहती है कि ये तुम दोनों जो कर रहे हो इस खेल में मुझे भी शामिल कर लो। और जिसके बाद यहाँ जो सीमा रहती है उसके पास अब और कोई चारा भी नहीं था, वो अपनी देवरानी गीता की बात मान करके उसे भी इस खेल में शामिल कर लेती है। और दोस्तों फिर क्या था, दिन में जेठानी और रात को देवरानी यानी कि ये जो सीमा और गीता रहती हैं इस लड़के के साथ बारी बारी से गलत रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त बीता है। ये जो लड़का रहता है वो दिन ब दिन अब सूखते ही चले जा रहा था, यानी कि वो अब अंदर से काफी ज्यादा हैरास हो जाता है, कहीं ना कहीं वो मेंटली भी डिस्टर्ब रहने लगता है। और फिर ये लड़का थक हार कर उस लखनऊ शहर से उस किराए के मकान को छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने गांव यानी कि बिहार के औरंगाबाद चला जाता है। अब जैसे ही वो अपने माता पिता के पास पहुंचता है उसके माता पिता उसकी शरीर की हालत को देखकर अब उससे पूछने लगते हैं कि बेटा आखिर तुम इतना सूख क्यों गए हो, तुम्हारे साथ आखिर क्या दिक्कत हुई है। लेकिन ये जो लड़का रहता है ये किसी से कुछ बताए तो क्या बताए, अपने माता पिता से वो बातें छिपा लेता है और अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने घर पर तकरीबन 10 से 15 दिन तक रहता है और फिर वो पढ़ाई के लिए वापस से लखनऊ आ जाता है। अब दोस्तों जैसे ही वो लखनऊ आ जाता है फिर से उसके साथ वही कार्यक्रम होने लगा था। दिन में जेठानी और रात को देवरानी उसके साथ वही खेल खेलना शुरू कर देते थे, जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। और अब मन ही मन वो सोचने लगा था कि आखिर इन दोनों महिलाओं से मुझे छुटकारा मिले तो मिले कैसे। खैर वो कई बार वहां पर मकान छोड़कर यानी कि वो कमरा छोड़ करके भागने की कोशिश भी कर चुका था, लेकिन चूंकि उस कमरे में कुछ ऐसा सामान होता है जिसके कारण ये दोनों महिलाओं के चंगुल से निकल ही नहीं पा रहा था। और फिर इसके बाद कहीं ना कहीं इतना ज्यादा शक्ति डिप्रेशन में आ जाता है कि वो फाइनली सोचता है कि मुझे ये कमरा छोड़कर किसी भी हाल में जाना ही होगा। और फिर उसके बाद लड़का जो है वो अपना सारा सामान छोड़कर उस कमरे को भी त्याग देता है और फिर अपने घर चला जाता है। दोस्तों तकरीबन 1 महीने के आसपास वो फिर अपने घर पर रहकर ये सब कुछ जो हुआ था उसके साथ
जो बीती हुई थी वो उसे भुलाने की कोशिश करता है। समय के साथ जो शक्ति होता है वो अपने मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प लेता है कि अब वो इस तरह की किसी भी महिलाओं के चंगुल में अब वो नहीं फंसेगा और अब आगे का जो सफर है, जो अपनी पढ़ाई है, उस पर वो ध्यान देगा। और जिसके बाद दोस्तों फिर से अपने अंदर शक्ति जो है वो हिम्मत जुटाता है और फिर गांव से वो अपने कॉलेज के लिए लखनऊ पहुंचता है। लेकिन इस बार वो एक दूसरा किराए का कमरा लेता है और जहां पर रहकर वो शांति से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देता है। तकरीबन 3 साल की पढ़ाई के बाद वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई जैसे ही कंप्लीट करता है तो पूरा हो जाता है और आज की डेट में शक्ति जो है वो पढ़ लिख कर एक अच्छी मुकाम पर पहुंच जाता है और अब उसकी शादी भी हो चुकी है और अब उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं और अपनी जिंदगी में वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। अपने बच्चों के साथ वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी काट रहा है। और दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।